सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम, जय हनुमान। पिछले अध्याय में रामायण पाठ आपने सुना। परशुराम राम संवाद। अब आगे की कथा श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे प्रतिदिन आपको रामायण पाठ सुनने को मिले। जय सिया राम। देवहि दीन दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटिय मोह मय मूसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर की स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से अत्यंत शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुख सुनयानी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी के मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, अजन्म दरिद्र मनोनिध पाई। विगत त्रास बैसीय सुखारी, अजन विध उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौश कहि प्रणामा, अप्रभु प्रसाद धन भंजो रामा। मोहि कृत कृत कीन दुई भाई, अब जो उचित सो करहि गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र ने मनुष्य धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो वो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप अधीना। टूटतहि धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष से टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद वितुत आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पटहु जाई, आ नहीं नप दशरथ बुलाई। मुदित राव कहीं भले ही के पाला, पठे दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुलावा लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबिन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरवासा,
नगर सुबारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्ण सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, उन्हीं परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, असिर धरे बचन चले सच पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दे कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धारण करके और सुख पाकर चले। पठहे बोले गुनी तिन नाना, अजय बितान विद कुशल सुजाना। विदहि बंद तिन कीन आरंभा, अबिरचे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। हरित मणि के पत्र फल, पद्मार्ग के फूल। रचना देख विचित अति, मन विरंचि कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदराग मणियों के मणिक के फूल बनाने मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सरब परहि न चीन्हे। कनक कलिक अली बेली बनाई, लख नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने को सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती है। तेहि के रची पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोर पचि रचे सरोजा। उसी नागवेली की रचना और पची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पन्ने हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पचीकार करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिरंगा, किए भृंग बहुरंग बिहंगा। कुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ काढ़ी। अमंगल दब्बलिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवाएं सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, असिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्तों की सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराई। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सौरभ पल्लव सुभग सुठे, किए नील मणिकोर। हेम बौर मरकत घवरे, लसत पाट मय डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर वरबंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम वंदनावार बनाए मानो कामदेव फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका का पर्दे और
चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, अजाय न बरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हिन बय देही, सोबरने असमत कवि केही। जिसमें मणियों के अने से सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, जिस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हू राम रूप गुण सागर, शोभितान तिह लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, अग्रह गृह प्रतिपुर देखें तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ये शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी, अतेह लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, असो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने त्रिहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। बसहि नगर जहि लक्ष्य करे, कपट नार बरवेश। तेहि पुर के शोभा कहत सकुच सारद से। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से किसी का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी मुस्कुराते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ ने सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटिय मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाँची, हरसि सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, अतात कहात अपाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई हैं करो के देश। सुनि सनेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल हैं तो, और वे किस देश में हैं? इसने से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कै देखी,
असकल सबा सुख लहै अभिषेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं है। भरत जी का चरित प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से हैं तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाता, वै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर के धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विध जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराते हुए बोले। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। सुनो महीपत मुकुट मुनि, तुम समधन कोय। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। पूछन जो गुना तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिह पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शश मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश रूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहे नाथ किम चीन्हे, अदेख रवि की अदीप कर लीन्हे। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे शकल वीर बरियारा। तीन लोक माँ जे भट मानी, सबके सकत संबधन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में वे वीरता के अभिमानी थे। शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। सकहि उठाए सरासर मेरु, सोही हार गयो कर फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोई तहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण, उसे भी सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। तहाँ राम रघुवंश बनी, सुनऊ महामहिपाल। भंजहु चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देते हैं।
सुनि सरोज मृगुनायक भये, सुनि सरोज मृगुनायक आए, बहुत भांत तिन आँख दिखाए। देखि राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुलित बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, अजिम गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी ने अतुलित बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, अप्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूसरों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगती है। सभा समेत राउ अनुरागे, अदूतन देन निछावर लागे। कहीं अनीत के मुँह दही काना, अधर्म विचार सब सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम से मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते समय ये नीत विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके उनका धर्मयुक्त वर्ताव देकर सभी ने सुख माना। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर।